नागपुरातील आपली बसच्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे। मनपाच्या बस सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत राज्य सरकारने सोमवारी एक जीआर जारी केला है। राज्य में आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार ने जो अलग अलग महानगर पालिकाएँ हैं और वहाँ पर बस सेवा के जो कर्मचारी हैं उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दिया है। और नागपुर में नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत जो काम करने वाले आपली बस सेवा के कर्मचारी और थे वो लंबे समय से हड़ताल पर थे और उनकी मांग थी कि उन्हें जो वेतन मिल रहा है उसमें वृद्धि की जाए। और इसी को लेकर आज राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद में जो कर्मचारी हैं उनमें खुशी की लहर है। लंबे समय से ये जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे थे और नागपुर महानगर आपली बस सेवा थी वो प्रभावित हो रही थी। भारतीय मजदूर संघ के साथ जो अन्य जो संगठन है कर्मचारियों के वो इस आंदोलन को कर रहे थे। अब ये लोग यहाँ पर जब अधिसूचना जारी हो गई है राज्य सरकार के माध्यम से तो उसके बाद खुशी मना रहे हैं और एक तरीके से उनकी जो मांग है वो मान ली गई है सरकार के माध्यम से, ऐसी इनकी भावनाएं हैं। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नागेश सहारे हैं। आप पूर्व नगर सेवक हैं और भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले इस आंदोलन को चला रहे थे। ये बताइए कि जो निर्णय हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है? आप लोग जो मांग कर रहे थे उस मांग को सरकार ने मान लिया है। सबसे पहले तो हम हमारे उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये आंदोलन को लीड किया। हमारे प्रवीण जी दटके आमदार साहब, उनका धन्यवाद करते हैं और हमारे सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करके जो उन्होंने हमारे को 3 तारीख से कंटिन्यू ये आंदोलन में हमारे को सहभाग दिया हमको। तो ये जो वेतन वृद्धि हुई है वो किस तरीके से है? आप लोग मिनिमम वेजेस की मांग कर रहे थे, क्या उस मांग को इस अधिसूचना में समाहित किया गया है? ये जो मांग थी हमारी मांग तो ये जो अभी त्योहारें आ रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि चलो तकलीफ़ हो रही है सभी लोगों को तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन हमारा कोई उन्होंने कहना नहीं सुने और हमारा जो मिनिमम वेजेस का जो हमारा मुद्दा था वो अभी हमारा उप मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से सॉल्व हो गया। ये बताइए किस तरीके की भावनाएं हैं? अब सरकार ने मांग मान ली है। जो कर्मचारी थे वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, आप लोग 3 तारीख से आंदोलन में थे और एक पक्ष ये भी था कि आप लोगों के आंदोलन की वजह से नागरिकों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए सर, नागरिकों को जो तकलीफ हो रही थी उसका एहसास हमको भी था। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग खड़े थे, उनको जाने के लिए तकलीफ हो रही थी। कोई ऐसे है कम वाले हैं जो ऑटो से ज़्यादा पैसे देके जा रहे थे, लेकिन सर हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी सुनने वाला कोई तो होना। हम उनको सेवा दे रहे तो हमारा भी सुनने वाला कोई तो होना। हमारे स्टाफ में जो कर्मचारी है, लेडीज़ कर्मचारी है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सुबह 4 बजे से आती है और घर में जाती है 4 बजे, तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना सर। तो इस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो खुशी मना रहे हैं। आप ये बताइए किस तरीके का निर्णय है ये, आप लोगों के लिए किस तरीके से फ़ायदा होगा इसका? सर सबसे पहले तो मैं फडणवीस साहब जी का आभार व्यक्त करूंगा और हमारे मार्गदर्शक प्रवीण भाई दटके जी, इनका भी मैं दिल तल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं मेरे भाई, बड़े भाई नागेश जी सहारे, इनका भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये लोग नहीं रहते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। रहा सवाल इसका वाला, अभी जो भी इंक्रीमेंट होगा वो हमारे पूरे कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगा, हम ये आशा करते हैं। ये बताइए, आप बड़ी खुशी मना रहे थे। आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचे लोगों से गले मिलके आप खुशी व्यक्त कर रहे थे, कितना ज़रूरी था और पहले किस तरीके की दिक्कतें थी तनख्वाह को लेकर और अब जो है कितनी सहूलतें हो जाएंगी? 14 साल के बाद में ये वेतन वृद्धि हुई है। हाँ सर, ये 14 साल के बाद वेतन वृद्धि हो गई। हमने सर 2016 से 2015 का जीआर था, वो 2015 का जीआर इन लोगों ने सब ने रुका के रखा था। हमारे जो सब कर्मचारी पूरे सोच के यहाँ काम करते थे। घर से कोई मनस्थिति नहीं थी क्या यहाँ पे कैसा काम करूँ, क्या करूँ, पेमेंट नहीं था। 10-12 हज़ार रुपये मिलते थे, वो भी काट पीट के 10,000 रुपये में हाथ में आते थे। बाल बच्चे कैसे करेंगे, एजुकेशन कैसे करेगा, अपने माता पिता की दवा पानी कैसे करेगा। बहुत परिस्थिति से हम लोगों ने बहुत कठिनाई यहाँ पे संभाल ली। आज जो हम आशा करते हैं कि हमारा वेतन अभी जो हमको जीआर मिला है उसकी वृद्धि अभी हर साल होती ही रहेंगी। जैसा जैसा डीए बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों के पेमेंट वृद्धि बढ़ जाएंगी। भारतीय मजदूर संघ हम लोगों ने पिछले 3 तारीख से जो हम लोगों ने जो एकजुट
सत्ता के साथ हम लोगों ने जो संघर्ष किया उसकी आज जीत हुई है। इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ और इस तरह से हमेशा हम लोग एक साथ बने रहेंगे, बस यही आशा करता हूँ। तो इस तरीके से आपकी बस सेवा के जो कर्मचारी हैं जो अधिसूचना राज्य सरकार की वेतन वृद्धि को लेकर जारी हुई है उसके बाद में खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।